अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप के तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कोरोना से बचने के लिए आपके लिए एक छोटा सा पैगाम कि अपने हाथों को आपने बार बार साबुन से अच्छी तरह धोना है, हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, स्टे होम स्टे सेफ पर खुसूसी तौर पर अमल करें और स्पेसिफ़िकली रमज़ान में घरों में रहें। कोशिश करें कि इबादत भी घर में ही की जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की काउंटडाउन, जिसे आप मैथ्स बोलते हैं, उसकी सेकंड वीक का डायरी ट्यूटोरियल जो है वो देखने की तरफ जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर और सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 विच इज़ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के बारे में अर्लियर डायरीज़ में तफसीलन जो इसका आगाज़ है वो दिया जा चुका है आपको। आज हमने इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्क्राइब करूंगा मैं यहाँ पर आपके सामने और इसको समझाने की भी कोशिश करूंगा। फिल इन दी ब्लैंक्स सबसे पहले हमारे पास होंगी। डेसिमल नंबर में सबसे पहली जो फिल इन दी ब्लैंक है वो है 12/24 इज़ एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म एस। अगर हम 12/24 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो वो किस तरह से एक्सप्रेस होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने सॉल्व करना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर। तो हमारे पास एक आंसर आएगा, वो है 0.5। ये आंसर्स भी मैंने आपके सामने यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स के जो हैं वो लिख रखे हैं। सेकंड, इसी तरह से आपके पास है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23%। जो डेसिमल इक्विवेलेंट है 23% का, वो क्या होगा। तो डेफिनेटली 23/100 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.23। सो एज ऑन इसी तरह से आपने 5 फिल इन दी ब्लैंक्स जो हैं, इन आंसर्स को आपने अपनी बुक्स के ऊपर ही फिलअप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आपके पास होगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। के एक्सप्लेन करें कि जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और फॉल्स हैं। 0.5 इज इक्वल टू 50/100, yes, definitely true. 137/10 equal to 1.37, false. 345% equal to 3.45, yes, definitely true. 3/17 gives a terminating decimal, false. 23.69 is rounded off to the nearest whole number as 24, yes, true. क्लियर है स्टूडेंट्स। तो 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ आपकी स्क्रीन की पहली स्लाइड के ऊपर मैंने रखे थे, फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, मैच ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम्स। 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। हमने करना ये है इसमें कि हमने जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी डेसिमल में राइट हैंड साइड पर, यानी इस साइड पर, वो हमने मैच करनी है। जैसे हमारे पास नंबर है 1, ये नंबर है जी 2/3। तो 2/3 को अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 3 के ऊपर तो मेरे पास कौन सा नंबर आता है जी, ये मेरे पास आएगा C। ठीक है, ये डिवीजन करके आपने खुद देखनी है और कोशिश करनी है कि कैलकुलेटर्स यूज़ ना करें, खुद से इसको सॉल्व करें। सेकंड जो आपके पास है 131 डिवाइडेड बाय 200, वी गॉट दिस वन 0.655। इसी तरह से थर्ड को अगर हम देखें 1/6 को, तो 1/6 जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ मैचअप होता है 0.166 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास मौजूद है। फोर्थ नंबर देखें 2/7, सो इट इज़ B, यानी ये जो नंबर आपके पास 0.285714। ये कॉलम्स आपने मैच कर लेने हैं बुक के ऊपर लेड पेंसिल से और अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर इसको अपने प्रॉपर स्केल्स के साथ इसके ये जो बॉक्स हैं वो ड्रॉ करके फिर आपने इसको मैच करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास होगा कि हमने करना स्टूडेंट्स ये है इसमें कि हमारे पास जो नंबर्स दिए गए होंगे, हमने जो सर्कल्ड नंबर है उसकी हमने प्लेस वैल्यू को जो है एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। जैसे हमारे पास सबसे पहले देखें लिखा हुआ 112.99 एंड 9, हमने इसको राउंड ऑफ करना। ठीक है, ये जो सर्कल लिखा हुआ हमारे पास, तो हमने इसके सोल्यूशंस करने होते हैं। ये देखें हमारे पास है नंबर 4। नंबर 4 की अगर मैं यहाँ सोल्यूशन देखूँ तो ये देखें 112.9 के बाद है 9। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये मुकम्मल हो जाएगा और ये पूरा एक नंबर मेरे पास आएगा। नियरेस्ट वन इज़ 1, 1 एंड 3, यानी 112.9 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये आता है 130। इसी तरह से एक और नंबर मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक आपके पास सेकंड वाले देख लें जी 5 को, 37.678
और अगर मैं 7 को राउंड ऑफ करूँगा तो डेफिनेटली वो क्या आएगा, 8 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको आपने कॉपीज़ के ऊपर भी मुकम्मल करना है और यहाँ से भी इसको आपने गौर से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, राइट द फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स टू अ पावर ऑफ 10। हमने करना ये है कि जो फ्रैक्शंस दी गई हैं हमारे पास डेसिमल फॉर्म में, हमने उनको चेंज करना है उनके डिनोमिनेटर्स को 10 की पावर। ये कैसे होगा जी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर है जी 1/10। हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन के लिए जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे जी, हम 0.1 कैसे आंसर आएगा। देखें ये जो डिनोमिनेटर है मेरे पास ये क्या है जी, 10 है, और क्वेश्चन ये है मेरा कि राइट द फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स टू अ पावर ऑफ 10। तो मैंने उसको 10 पे डिवाइड करना। क्लियर है। जब ये देखें ये 1 है, 1 लगाया मैंने, ये नीचे मेरे पास 10 है, मैं 10 रखता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये होता है, अर्लियर स्टेजेस में आप डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूमिनेटर जो है वो इनर साइड पे आप रखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 1 जो है वो डिवाइजेबल नहीं है 10 के ऊपर, तो हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट का 0 रखा, तो 10 1 ज़ा 10 मुकम्मल। सो वी गॉट द आंसर 0.1। ये है जी हमारे पास मौजूद। क्लियर है। तो स्टूडेंट सेकंड नंबर देखें 1/5। इसी तरह से हम 1/5 जो है जब हम करेंगे तो 1/5 की जगह अगर मैं इसको 10 ही रखूं, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर जो है वो पावर 10 की लेनी, मैंने 10 पे डिवाइड करना। जब मैं 10 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.2। डिवीजन उसी तरह करनी, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, और जिस नंबर पे भी वो अल्टीमेटली डिवाइड हो जाए हमने उसको कंप्लीट कर देना है। इसके कुल मिला के स्टूडेंट्स आपके पास 8 पार्ट्स होंगे, 8 पार्ट्स हैं, और ये 8 पार्ट्स आपने 2 मैंने आपको समझाए हैं, बाकी भी इसी तरतीब से और इसी मेथड के ऊपर जो है वो मुकम्मल होंगे। ये आपकी स्क्रीन पर भी हैं, आप यहाँ से भी सोल्यूशन में मदद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज द डेसिमल्स। रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, हमने इसको डेसिमल्स में यानी पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट 2/5। 2/5 को अगर मैं देखूं तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे डेसिमल्स में, कि हमने जो न्यूमिनेटर होगा हमारा, हमने उससे एट द सेम टाइम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम हमने कर लेने। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 वी गॉट 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 वी गॉट 10। ये कटिंग नहीं करनी है आपने, कटिंग भी करेंगे आंसर तब भी ठीक ही आएगा आपका, लेकिन उस सूरत में हो सकता है कि कुछ जगहों पे आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़े। सो सिंपल वे है कि आपने मल्टीप्लाई कर लेने। 4 को आप 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास एक आंसर आता है, वो है 0.4। इसी तरह से आप मज़ीद नंबर्स को इसी टेक्निक के ऊपर सॉल्व करते जाएं तो आप आसानी से अपने जो नंबर्स हैं उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंतहाई आसान सा ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में लिख सकते हैं, यानी कौन से ऐसे नंबर्स मौजूद हैं फ्रैक्शन के जिनको अगर हम डिवाइड करें तो प्रॉपरली वो सॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सॉल्यूशंस में इसके पास हमारे पास सबसे पहला नंबर है 13/5। तो 13/5 है, अगर मैं 20 डिवाइडेड बाई 20, ये 20 डिवाइडेड बाई 20 मैंने कहाँ से लिया, ये 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, 5 मल्टीप्लाइड बाई 13। अगर मैं लास्ट स्लाइड की तरफ मूव करूँ तो इसको देखें हम, तो हमने क्या किया था, हम अपने न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते थे सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट भी हमने यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक नंबर जो मौजूद है वो टर्मिनेटिंग है। अच्छा, इसका एक और वे भी है आपके पास, सिंपल आप इसको डिवाइड करें 13/5 को, यानी 13 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर आपके पास सोल्यूशन जो है वो प्रॉपर आ जाता है, यानी कोई ऐसा नंबर कंटिन्यूस नंबर्स नहीं आ रहे एंड पे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर कंटिन्यूस नंबर्स आ रहे हैं, वो एंड ही नहीं हो रहा वो क्वेश्चन, वो डिवीजन चलती चली जा रही है, तो फिर आपके पास जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ज़रा मैं बैक मूव करता हूँ और ये देखें, ये जो सिंपल डिवीजन का अमल होता है हमारे पास, ये वाला, ये भी आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम क्वेश्चन है लाइक क्वेश्चन नंबर 8, सेम मेथडोलॉजी और सेम टेक्निक के ऊपर ही आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
लाइक -4/25। तो अगर ये माइनस के साइंस आते हैं, ये देखें, ये आपके सामने एक नंबर में फिर क्लियर कर देता हूँ। न्यूमरेटर्स को हम मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों काम करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 वी गॉट 16। चूँकि ये माइनस का पार एक मौजूद है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस वी गॉट माइनस। 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 100 एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग नंबर। हाउ? वो इसलिए कि जब आप 16 को 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो नंबर आएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी वो प्रॉपर ख़त्म हो जाएगी, उसकी डिवीजन जो है वो एंड हो जाएगी, वो इनफाइनाइट नंबर्स नहीं आएंगे आपके पास डिवाइडर्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 8 जो है वो सेम मेथडोलॉजी के ऊपर आपने करने हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म्स। इन फ्रैक्शंस को हमने इनकी सबसे पहले तो डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमने इसको लोएस्ट टर्म में भी इसको लिखने की कोशिश करनी है। वी गॉट 0.25। तो हम करेंगे क्या, पॉइंट की जगह 1 प्लेस करेंगे, आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ हम प्लेस करते जाएंगे। देखें 2 और 5 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 0 2 0 हमने पुट किए। तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो ये कटिंग इसकी हमने की है, तो ये लोएस्ट टर्म है इसकी। इसी टेक्निक के ऊपर बाकी टर्म्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखें 0.007। तो अगर मैं पॉइंट की जगह 1 लगाऊं तो आगे 1 2 3 यानी 3 डिजिट्स हैं, तो 1 2 एंड 3 ज़ीरोज़ वी हैव। 7/1000 इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं, सो आपने इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देना। क्लियर है? इसके कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट्स हैं, वो इसी टेक्निक के ऊपर आप इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रिक्यूरिंग डेसिमल्स। हमने इसको रिक्यूरिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। रिक्यूरिंग डेसिमल्स हैं क्या? रिक्यूरिंग डेसिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें जो एक नंबर है या पेयर ऑफ नंबर्स कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे होते हैं। लाइक दैट 2/3। अगर मैं 2 को 3 पे डिवाइड करूं तो मैं सबसे पहले तो पॉइंट लगाऊंगा, क्योंकि 2 जो है वो 3 के टेबल में नहीं। पॉइंट लगा के हमने 0 पुट अप किया। 3 6 18 माइनस करेंगे 2, एक 0 और पुट करेंगे यहाँ खुद से ही 20, फिर 3 6 18, फिर 2 माइनस रिमेनिंग में आएगा, फिर एक 0 पुट करेंगे। तो ये 6 6 6 ये कंटिन्यूसली इसी तरह से चलता जाएगा, ये एंड होने वाला नहीं। तो ये रिक्यूरिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होगा, और साथ ही ये रिक्यूरिंग भी है। इसी तरह से हम देखें अगर 3/11 को, तो यहाँ ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें 2 7 फिर 2 7 फिर 2 7, ये कंटिन्यूसली आपको 27 27 ये 2 7 2 7 2 7 जो है वो मिलेगा। तो यानी एक नंबर या पेयर ऑफ नंबर कंटिन्यूसली अगर आंसर में रिपीट हो रहे हो तो वो डेसिमल्स कौन से होते हैं? वो रिक्यूरिंग डेसिमल्स होते हैं। समटाइम्स वो टर्मिनेट हो भी जाते हैं, समटाइम्स वो टर्मिनेट नहीं भी होते। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम देखें तो फाइंड द डेसिमल वैल्यूज ऑफ, ये मिक्स फ्रैक्शंस दी हुई हैं 4 एंड होल नंबर 1/6। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम ख़त्म करेंगे। 4 6 24, ये दोनों ठीक है, +1 वी गॉट 25, डिनोमिनेटर सेम। अब हम 25 को 6 पे डिवाइड कर लेते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। 25 और 6 पे डिवाइड होगा, 6 4 24, वी गॉट 1 रिमेनिंग। पॉइंट पुट करना पड़ेगा बिकॉज 6 के टेबल में 1 नहीं है, 0 लगाते हैं। 6 1 6, वी गॉट 4, 1 मोर 0 40, 6 6 36, वी गॉट 4, फिर 1 0 पुट करना पड़ेगा, और ये इसी तरह से चलता जाएगा। ये सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं होगा यहाँ। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने इसको 4.166 तक ही, यानी 166 तक इसको रख दिया। क्लियर है? अब ये 166 ही क्यों पढ़ा जाता है, 166 क्यों नहीं पढ़ा जाता, इसकी भी एक लॉजिक है। बहरहाल वो इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद मैं इसको क्लियर करूँगा कि ऐसा क्यों है कि डेसिमल्स के बाद जो हमारी प्लेस वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। ये कुछ इसके मज़ीद पार्ट्स हैं जो आपके सामने मैंने रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पार्ट जो है इसका वो भी सेम टर्म पे होगा। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देखना है और इसको लिखने की भी कोशिश करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका वीक 2 मैथ्स का जो लेक्चर है, जो फर्स्ट जो डायरी आपकी फर्स्ट डे से लेके डे 5 तक यानी फ्राइडे तक है, उसको आपने किस तरह से कंप्लीट करना है, ये मैंने सारा ट्यूटोरियल आपके सामने रखा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।